क्यों एक बिशप 3 गरीब और मूर्ख दिखने वाले साधुओं के सामने नतमस्तक हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने जीवन भर की तपस्या भी तुच्छ लगने लगी? आइए देखते हैं लियो टोल्स्टॉय की इस अनूठी दृष्टिकोण बदल देने वाली कहानी को। पुराने समय की बात है। एक बिशप और उनके साथ कई तीर्थयात्री एक मछली पकड़ने वाली जहाज पर सोलोवेटस्क मठ तक यात्रा करके वापस लौट रहे थे। बिशप जहाज की डेक पर खड़े होकर सुबह का सुंदर नजारा देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मछुआरे की तरफ गई, जिसके आसपास कई तीर्थयात्री खड़े होकर बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। तो बिशप ने सोचा कि जरूर कुछ मजेदार बात होगी, मैं भी जाकर सुनता हूँ, क्योंकि यह मछुआरे बहुत सी रोमांचक कहानियां और किस्से सुनाते हैं जिनको इन्होंने अपने समुद्र के सफर में अनुभव किया होता है। तो जैसे ही बिशप मछुआरे के पास पहुंचता है, सब शांत हो जाते हैं और बिशप के आदर में सब सर झुकाते हैं। बिशप पूछता है कि चुप क्यों हो गए आप लोग? मुझे भी सुनना है मजेदार किस्सा जो यह मछुआरा सुना रहा है। कृपया करके अपनी बातचीत जारी रखो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बस मैं भी सुनना चाहता हूं। यह कहकर बिशप चुप हो गया और देखता रहा, लेकिन किसी तीर्थयात्री की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ भी बताने की। कुछ देर बाद मछुआरे ने हिम्मत दिखाई और बताया कि मैं इन लोगों को 3 साधुओं के बारे में बता रहा हूं, जो कि दूर टापू पर रहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और जीवन में मोक्ष प्राप्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य है तथा वह दिव्य शक्ति भी रखते हैं, पर फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते। उनके जीवन में बहुत शालीनता है, बहुत ठहराव है। यह सुनकर बिशप बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि कौन सा टापू? तो मछुआरे ने दूर टापू की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला कि देखिए, वह उस दिशा में है। दूर एक छोटी सी लकीर जो आपको दिख रही है, वह टापू है। पर बिशप उसे देखने में असमर्थ था, तो वह कप्तान के पास गया और कप्तान से पूछा कि उस दिशा में कौन सा टापू है, मुझे उसके बारे में जानना है और उसमें जो 3 साधु रहते हैं उनके बारे में भी। कप्तान ने कहा, महाराज, आप इन मछुआरों की बातों में कब से आने लगे? इनका तो काम ही ये है कि दिन भर उल्टी सीधी बातें करके अपना मनोरंजन करते रहते हैं। तभी बिशप ने कहा कि नहीं कप्तान, मैंने उस मछुआरे की आंखों में सच्चाई देखी है और मैं जानता हूं कि वह जो कुछ भी बोल रहा है वह सब सत्य ही है। कृपया करके मुझे उस टापू तक ले जाने का कष्ट कीजिए। महाराज, उस टापू तक इतने बड़े जहाज का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां कोई बंदरगाह नहीं है। मैं जहाज को कुछ दूर तक ले जा सकता हूं, वहां से आपको छोटी नौका में जाना पड़ेगा। तब तक मैं इस जहाज को लंगर डालकर वहीं खड़ा रखूंगा और आपके आने की प्रतीक्षा करूंगा। बिशप ने कहा, मुझे मंजूर है, पर तुम्हें मेरे साथ नौका पर भी किसी को भेजना पड़ेगा जो मेरी नौका को टापू तक पहुंचा सके और मुझे वापस इस जहाज तक ला सके। तो कप्तान ने कहा, महाराज, कैसी बातें करते हो आप? मैं आपको अकेले नौका पर कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अवश्य ही किसी अच्छे नाविक को आपके साथ भेजूंगा, आप निश्चिंत रहिए। यह सुनकर बिशप मुस्कुराए और वहां से चल दिए। कुछ देर बाद कप्तान जहाज को उस स्थान तक ले गया जहां से टापू दिखाई देने लगा था और एक नाविक को बुलाकर बोला कि तुम महाराज को अपने साथ एक छोटी नौका में उस टापू पर ले जाओ और फिर उनकी आज्ञा अनुसार उन्हें वापस इस जहाज में ले आना। बिशप उस छोटी नौका के सहारे नाविक की मदद से टापू तक पहुंच गया। जैसे ही वह टापू पर उतरा, उसने देखा थोड़ी ही दूर एक पुरानी सी झोपड़ी थी। बिशप झोपड़ी तक पहुंचा और देखा कि झोपड़ी तो खाली है, न कोई साधु न कोई रहने लायक सामान। तो तुरंत ही ख्याल दिमाग में दौड़ा कि कप्तान शायद सही कह रहा था। ये मछुआरे कुछ अतरंगी कहानी सुनाते हैं ताकि मनोरंजन हो सके, और गुस्ताख भी कितने हैं कि डरते भी नहीं इस बात से कि किस इंसान से वह झूठ बोल रहे हैं। इस मछुआरे की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। यह सोचकर जैसे ही बिशप झोपड़ी से बाहर निकल कर आने लगा, तभी दूसरी ओर से उसे 3 व्यक्ति नजर आए जो उस झोपड़ी की तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही वह 3 व्यक्ति बिशप के समीप पहुंचे, तो बिशप ने देखा और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं यही वो तीनों साधु तो नहीं है। पर इन तीनों की वेशभूषा अलग है, हाव भाव अलग है और ना ही ये साधु जैसे दिख रहे हैं। तीनों साधु ने बिशप के निकट पहुंचकर उनके आदर में झुककर उन्हें सम्मान दिया। इसके पश्चात बिशप ने बाइबल में से 2 बहुत ही मूल्यवान बातें कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिन्हें सुनकर उन तीनों साधुओं ने फिर से झुककर बिशप का सम्मान किया। बिशप ने कहा कि मैंने सुना है आप तीनों मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस टापू पर रहते हो और भगवान की प्रार्थना करते हो। मैं भी जीसस क्राइस्ट का एक छोटा सा सेवक हूँ।
उनकी सेवा में लीन रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऊपर वाले का ध्यान कैसे रखते हो, कैसे उसे प्रसन्न करते हो, क्या प्रार्थना बोलते हो। यह सुनकर तीनों साधु आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि हम ऊपर वाले का ख्याल नहीं रखते, हम तो स्वयं अपना ख्याल रखते हैं, अपनी देखभाल करते हैं और प्रार्थना करते हैं। बिशप थोड़ा सा हैरान हुआ और पूछा कि प्रार्थना क्या करते हो, यह तो बता दो। तीनों साधु मौन रहे। बिशप ने फिर से कहा कि आप मेरी बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रार्थना किस प्रकार करते हैं। उन तीनों में से एक बोला, हमारी प्रार्थना बहुत ही साधारण है, हो सकता है कि आपको वह पसंद ना आए। तो बिशप बोला कि प्रार्थना तो प्रार्थना है, आप बताइए तो सही कि आपकी प्रार्थना क्या है। हमने ज्यादातर धर्म में सुना है 3 देवताओं के बारे में। हिंदू धर्म में भी 3 प्रमुख देवों को माना जाता है और क्रिश्चियन धर्म में भी ट्रिनिटी को माना जाता है। हमने एक प्रार्थना बनाई कि तुम 3 हम भी 3 हम पर दया करो। यह सुनकर बिशप मंद मंद मुस्कुराने लगा और बोला कि आपने ट्रिनिटी का जिक्र किया, सुनकर अच्छा लगा, पर आप बहुत ही भोले लोग हैं। आप प्रार्थना कैसे होती है यह नहीं जानते। मैं आपको सही तरीके से प्रार्थना करना सिखाऊंगा। यह प्रार्थना मैंने नहीं बनाई, बल्कि यह पवित्र ग्रंथ बाइबल में से पढ़कर बताऊंगा, ताकि आप भी सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाएं। तो तीनों साधु बिशप से कहते हैं कि कृपया करके आप अपनी प्रार्थना हमें भी सिखाएं। तो बिशप ने प्रार्थना करना शुरू किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मा, हम सब तेरे राज्य आए हैं। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। अब बिशप ने उन 3 साधुओं को भी दोहराने के लिए कहा, तो तीनों साधु प्रार्थना को नहीं दोहरा पाए और उन्होंने बिशप से कहा कि कृपया करके एक बार और प्रार्थना को उन्हें बताएं, जिस पर बिशप ने प्रार्थना को एक एक शब्द कहकर उनसे बुलवाया और पूरे दिन भर उनको सिखाने में लगा रहा। अब दोपहर हो चली थी, जहाज से भी हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। बिशप ने एक आखिरी बार तीनों साधुओं को प्रार्थना करने को कहा और तीनों साधुओं ने प्रार्थना को बहुत अच्छी तरह से कहा, जिससे खुश होकर बिशप ने अपनी जेब से 3 क्रॉस की चैन निकालकर उन तीनों के गले में डाल दी। जिसके बाद वह तीनों साधु बहुत खुश हुए और सर झुकाकर इन तीनों ने बिशप का अभिवादन व्यक्त किया। ये सब देखकर बिशप फूला नहीं समा पा रहे थे और उन्होंने जीसस का धन्यवाद कर उन तीनों के माथे को चूमकर उन्हें अलविदा किया। जैसे ही बिशप नाव में बैठकर जाने लगे तो वो तीनों जोर जोर से प्रार्थना को बोलने लगे। यह नजारा देख नाव चलाने वाला भी फूला नहीं समा रहा था और वह बिशप को बड़ी सम्मानित नजरों से देखने लगा और अपनी कमर कसकर कंधों को उठाकर नाव चलाने लगा। कुछ ही देर में वो 3 साधुओं की प्रार्थना की आवाज आनी बंद हो गई। फिर वो तीनों दिखने बंद हो गए, लेकिन अभी भी बिशप और नाव चालक के चेहरे की खुशी बरकरार थी और दोनों को लग रहा था कि उनका टापू में आना सफल हुआ। अब बिशप जहाज में बैठ चुके थे और सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया था। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर कोई बिशप से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि टापू में क्या हुआ। तभी उनमें से मछुआरा आगे बढ़ा और बिशप को प्रणाम कर उनसे उन 3 साधुओं के बारे में पूछने लगा, जिस पर बिशप ने कहा कि वह जब उनसे मिले तो वो तीनों साधु कितने खुश हुए और जब प्रार्थना करने की बात आई तो उन्हें प्रार्थना करना तो दूर, भगवान का धन्यवाद करना भी नहीं आता था। पर जीसस के आशीर्वाद से मैंने उन्हें प्रार्थना करना सिखा दिया। तीनों को प्रार्थना सिखाने में हालांकि पूरा दिन लग गया, उसके बावजूद भी सिर्फ 2 साधु ही पूरी प्रार्थना बोल पा रहे थे। वह तीनों साधु प्रार्थना सीखने के बाद बहुत खुश लग रहे थे। जीसस उनकी रक्षा करे। आमीन। यह सब सुनकर सभी लोग बिशप को देखकर अपने अपने कंधे उचकाने लगे। तभी दूर समुद्र के बीचों बीच कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बिशप और सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि दूर कहीं हवा की आवाज आ रही हो, पर थोड़ी ही देर में आवाज और तेज आने लगी और जब बिशप ने गौर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा कि दूर कहीं 3 आकृतियां पानी में बहकर जहाज की ओर आ रही हो और थोड़ी देर में वो आकृतियां जहाज की ओर पास आ गई। वे तीनों आकृतियां पानी पर ऐसी दौड़ रही थीं मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। ये देखकर तो बिशप का मुंह खुला का खुला रह गया। यह चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों आकृतियां भागती हुई जहाज के किनारे आकर खड़ी हो गईं और जब बिशप ने ध्यान से देखा तो ये आकृतियां और कोई नहीं
वो तीनों साधु ही थे जो बिशप से कहने लगे, आप वो प्रार्थना हमें एक बार फिर से बता दें, हम उसे भूल रहे हैं। यह कह रहा है कि प्रार्थना में गेहूं की रोटी के बारे में कहा गया है और वह कह रहा है कि प्रार्थना में ज्वार की रोटी के बारे में कहा था। मैं कहता हूं प्रार्थना में बाजरे की रोटी के बारे में कहा था। हम तीनों में यह सबको लेकर बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें? इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार फिर से सुनाने की कृपा करें। बिशप झुककर उनके पैरों की ओर नतमस्तक हो गया और कहने लगा, मैंने अब तक जो भी बताया, जो कुछ भी कहा, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था में थी। कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुनी गई है। एक बात और जो मुझे बहुत गहरे से समझ आ गई है कि वह परमात्मा किसी शब्दों का मोहताज नहीं होता है। अगर श्रद्धा दिल से है तो उस परमात्मा से जुड़ना बहुत आसान है, और वहीं अगर मन में तरह तरह के आडंबर बसे हो तो उसे पाना उतना ही कठिन है। इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। ये सुन वे तीनों साधु चुपचाप वहां से अपने टापू की तरफ चले गए और वह बिशप चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए वहां से अपने केबिन में चला गया। लियो टॉल्स्टॉय की 3 साधुओं की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से न करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम को करने में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए, फिर चाहे वो 2 शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों ना हो। अगर हम हर काम को इसी एकाग्रता के साथ कर पाएं तो हमारी सफलता निश्चित है। अगर आपको ऐसे सकारात्मक विचार प्रेरित नहीं करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, नहीं तो गुरु ज्ञानी चैनल ऐसे ही विचारों से आपका जीवन बदल देगा।